जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70, गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना, डे 18। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे भीतर एक ऐसा प्राण डाल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हृदय में एक दिया खिल जग जग गया है, और उस दिए की जो ज्वाला है ना, वो अग्नि नहीं है, वो ज्वाला के जैसे है इस समय। जैसे युग निर्माण की मशाल गुरुदेव हृदय में रख रहे हो, और उसमें जो घी है वो गुरुदेव माँ का प्रेम है, और कॉन्टिन्यू गुरुदेव उसमें प्रेम का संचार कर रहे हैं, और गुरुदेव का प्राण हम सबके भीतर उतरता जा रहा है। फिर हम चाहे नारी देह में हो चाहे पुरुष देह में हो, अंतर नहीं पड़ता। ये स्वाध्याय विश्व ब्रह्मांड के लिए हो रहा है, और अगर ये विश्व ब्रह्मांड के लिए हो रहा है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है कि हम इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना दें। अगर हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो हम कितना कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो प्रश्न नहीं है। क्योंकि अगर सुना है ना, तो जिस समय मौका पड़ेगा उस समय याद आ जाएगी बात। उस समय लगेगा नहीं, इस समय ये नहीं करना, इस समय ये करना है, युग धर्म ये चाहता है, अपने आप आएगी याद। बार बार सुनते रहने से प्रभाव पड़ता है, तो हम नियमित सुने, नियमित सुने, लगातार सुने। और उसके बाद अगर हमको जरा भी अच्छा लगा, 1% भी हमको लगा कि ये बात बहुत बढ़िया है और हमारे जीवन में परिवर्तन ला रही है, हम उसी पल एक क्षण ना लगाए, उसी क्षण हमारे स्टेटस पर, हमारी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, जहां पर भी हमें किसी भी तरह, और वर्ड ऑफ माउथ से हम इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना दें, वायरल बना दें। तो इसी क्रम में गुरुदेव ने कल हमें समझाया कि नारी शक्ति क्या है, और नारियों को उनकी जिम्मेदारी बताई। नारियों के भीतर का साहस जगाने के लिए बिगुल लगाया कि बस अब नारियों को अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और पुरुषों को बताना पुरुषों को भी समझाया कि उनके भीतर कितनी दिव्यता है और वो क्या कर सकते हैं। तो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक कंबाइंड जिम्मेदारी है, जहां पर हर मानव की अपनी एक भूमिका है। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, फोटो को नहीं देखें, तत्व दर्शन को समझिए। बेटे, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपसे की चमड़े की आंखों से नारी को देखने की अपेक्षा रतंबरा प्रज्ञा की आंखों से नारी को देखना शुरू कर दीजिए, दिव्य चक्षुओं से देखना शुरू कर दीजिए। हमने आपको कितना अभ्यास कराया गायत्री माता का फोटो दे करके कि आप इनको माता के रूप में देखिए, ये माता नहीं तो क्या है। शिवाजी ने एक मुसलमान महिला को देखा जो उसके लिए लाई गई थी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, यह तो मेरी माँ हो सकती है। यदि ऐसी खूबसूरत हमारी माँ होती तो हम भी कितने खूबसूरत क्यों ना होते। और उस खूबसूरत औरत में उन्होंने अपनी माँ को देखा, और माता को देख करके विदा कर दिया। विदा करने के बाद में देवी ने प्रसन्न होकर के उनके हाथ में अक्षय तलवार दी, और कहा कि यह तलवार अक्षय है, शिवाजी जहां चाहे लड़ेगा, इसकी कभी हार नहीं हो सकती। यह कौन सी देवी थी? यह वो देवी थी जिसने नारी के रूप में, एक खूबसूरत महिला के रूप में शिवाजी शिवाजी को साक्षात्कार दिया था। और गांडीव क्या था? कहां से आया था गांडीव? वहीं से आया था, उसी गहराई से आया था, उसी दृष्टि से आया था। रतंबरा प्रज्ञा मिली थी नारी को, उसने प्रज्ञा से देखा। जब देवताओं की सहायता करने के लिए अर्जुन स्वर्ग लोक में गए, और स्वर्ग लोक में प्रसन्न होकर देवताओं ने उस लोक की सबसे ज्यादा सुंदर महिला को उनके पास भेज दिया। उस महिला को देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्यों आई हैं? बेचारी क्या कहती? कहने लायक बात हो तो बताए। देवताओं का उद्देश्य बता करके बेचारी अपने ढंग से कहने लगी। पुराने समय की भाषा अलग थी, और उसने कहा, आपके जैसा बच्चा हमारे पेट में हो जाता तो कितना अच्छा होता। अर्जुन उद्देश्य समझ गए, और उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे से आई हो तो खाली हाथ तो कोई नहीं जाएगा, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, आपको मेरे जैसा ही बच्चा हो जाएगा। लेकिन जो तरीका आप चाहती हैं वह सही नहीं है। आप क्या हैं? आप मेरी माँ कुंती के समान है, और मैं आपका बेटा। ठीक है, यह कहकर वे चली गई, और उसने जाकर अपने देवताओं को बताया। जब मैं गई तो उसने मेरे चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाई और कहा, आप हमारी माँ हैं और हम आपके बेटे। हमने उसके मस्तक पर हाथ रख के कहा, हाँ, आज से तू हमारा बेटा है। मेरे से वह काम नहीं हो सका जिसके लिए भेजा गया था। देवताओं ने कहा, ठीक है, यदि वह ऐसा शालीन है, ऐसी मजबूत रितंबरा प्रज्ञा वाला है, तो हम उसको जरूर अनुदान वरदान देंगे। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव क्या समझा रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं शिवाजी का और अर्जुन का। कह रहे हैं वो इतने दिव्य क्यों बने, वो भगवान के इतने प्रिय क्यों बने? क्योंकि परीक्षा ली गई। जब शिवाजी साधना कर रहे थे और शिवाजी की माँ ने उनमें सारे संस्कार डाले, तो एक देवी आके प्रकट हो गई, और इतनी दिव्य देवी, इतनी सुंदर देवी, जिनको देखकर कहीं भी कामुकता जाग जाए। लेकिन शिवाजी ने उन्हें देखते ही कहा, हमारी माँ ऐसी होती तो हम भी ऐसी खूबसूरत होते। और उन्होंने, उनके अंदर संतान भाव जागा, और उन्होंने माँ मान लिया। और यकीन कीजिए, उसके बाद उनको वो अक्षय तलवार मिली। जब, और एक कहानी पहले भी सुनाई थी किसी स्वाध्याय में, पर वो बड़ी हृदय को स्पर्श करती है। सत्य और असत्य का तो पता नहीं, लेकिन तत्व दर्शन बड़ा खूबसूरत है कि एक ऋषि थे,
बड़ी जबरदस्त तपस्या, बड़ी जबरदस्त तपस्या। और वो ऋषि इतने दिव्य हो गए कि उनकी तपस्या बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। अब ईश्वर ने कहा कि इनको सारे अनुदान वरदान देने का समय आ गया, अब ये सुपात्र हो गए। तो जब सुपात्र हो गए तो राधा जी से कहा गया, चलो भाई प्रेम की देवी राधा जी, प्रेम से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, अब इनको प्रेम दे दीजिए। राधा जी बोली एक परीक्षा बाकी है, मैं वो परीक्षा ले लूं? उन्होंने कहा ले लो। उन्होंने गायत्री माता से कान में कुछ कहा, गायत्री माता नीचे उतरी और उनके पास गई एक बहुत सुंदर युवती बनकर, एक दिव्य युवती बनकर, और बोली मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मुझे भगवान ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। ऋषि बोले जी ठीक है, आप करिए हमारी सेवा। और वो पूरे दिन ऋषि की सेवा करी, आश्रम की सफाई करी, जाने क्या क्या काम करी, सब काम किए। और रात को वो बेड पर जाकर लेट गई। जब ऋषि आए तो वो लेटी हुई मिली। तो ऋषि ने पूछा आप यहाँ क्यों लेटी हैं? बोली क्योंकि मैं तो आपकी सेवा में आई हूँ। तो ऋषि ने कहा ये मेरे से संभव नहीं होगा, मैं आपकी इस प्रकार की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो बोली नहीं, मुझे तो आपकी सेवा के लिए चुना गया है, मैं तो सेवा के लिए आई हूँ। तो ऋषि ने कहा नहीं, इससे मेरा तप भंग होता है। और जैसे ऋषि ने ये कहा कि इससे मेरा तप भंग होता है या मेरा अनुष्ठान भंग होता है, गायत्री माता प्रकट हो गई। बोले गायत्री माता बोली बस एक परीक्षा रह गई थी, तू मेरे पास लेट सकता था मेरा बालक बन के, पर तुझे मुझ में एक युवती दिखी, तुझे मुझ में एक नारी दिखी। अगर तू मुझ में एक माँ देख लेता तो ये परीक्षा कठिन थोड़ी ना थी, तेरा तप कैसे भंग हो जाता? तो मेरे चरण स्पर्श करता, कहता हाँ माँ, संतान तो अपनी माँ के साथ लेट सकती है, संतान तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के लेट सकती है, और मैं तुम्हारी दिव्य देवीय संतान हूँ, और इसलिए तेरा तप पूर्ण नहीं हुआ। और राधा जी मुस्कुराने लगी कि प्रेम की सिद्धि कैसे दूं, क्योंकि प्रेम प्रेम वहां है जहां वासना नहीं हो सकती, प्रेम वहां है जहां लोभ नहीं हो सकता, प्रेम और पैसा साथ साथ नहीं हो सकते, प्रेम श्री का दिव्य भाव है, प्रेम करुणा है, संवेदना है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर यही बता रहे हैं कि शिवाजी ने वो परीक्षा पार करी। और अर्जुन के लिए तो एक कहानी हमने भी पढ़ी है, पता नहीं वो सत्य है या असत्य है, पर अर्जुन जब स्वर्ग लोक में गए थे तो उनको 4-5 साल या 3 साल को स्वर्ग में रहना पड़ा। और वहां अर्जुन के पास जब वो एक अप्सरा आई, उनका दिल आ गया, अर्जुन ने उनको मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गई और उन्होंने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। जब अर्जुन धरती पर आए थे और वो अज्ञातवास में उन्होंने 1 साल वो जीवन जिया, वो उस श्राप के कारण था, क्योंकि फिर उस श्राप में उन्हें बहुत ग्लानि हुई कि मैंने ये कैसा श्राप दिया। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि क्योंकि तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हो तो मैं नपुंसक होने का श्राप देती हूँ। अर्जुन ने उसको भी सहज स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, पर रहेंगी आप मेरी माँ ही, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, ये भाव उचित नहीं है, ये भाव ठीक नहीं है। और केवल और क्योंकि यहाँ पर जो मूल ऊर्जा है वो वासना की ऊर्जा है, तो और संतान की तो आवश्यकता है ही नहीं, या तो फिर कोई मैनिफेस्टेशन करने की आवश्यकता हो। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि हम लोग कितना कितना खूबसूरत है ये मानव देह, कितनी दिव्यता इसमें भरी पड़ी है, कितना खजाना इसमें भरा पड़ा है। और यही गुरुदेव बता रहे हैं कि खजाना कहाँ से आएगा? ये भावनाओं का खजाना है। इस खजाने की जागृति के लिए क्या करना पड़ेगा? रितंभरा का सहारा लेना पड़ेगा, प्रज्ञा का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास है, उस बुद्धि का उपयोग गायत्री है, सद्बुद्धि। गायत्री सद्बुद्धि है, बुद्धि तो सबके पास है, उस बुद्धि से घूस ले रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वासना की ऊर्जा में लिप्त हैं, उस बुद्धि से आतंकवादी बन जा रहे हैं, उस बुद्धि से बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उस पढ़ाई को बेचने लग जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह के गलत गलत बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम गायत्री करें तो हमारी सद्बुद्धि जागृत हो जाएगी, और सद्बुद्धि जागृत हो जाएगी तो निर्णय लेने की शक्ति, और ये जो बहुत मुश्किल लगता है सुनने में, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। सारे सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं कि कौन सी एनर्जी को कैसे कहाँ अपलिफ्ट करना है, और फिर किसी एनर्जी से हेट भी नहीं करनी। इसके लिए फिर से बार बार रिकमेंड कर रही हूँ, फिर से रिकमेंड करूंगी कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 के 33 वीडियो सुन लीजिए तसल्ली के साथ, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि इस ऊर्जा को पूरा डिटेल में समझाया गया उसमें कि कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है और आगे कहाँ तक जाना है। अब गुरुदेव लिखते हैं कि जो इस परीक्षा में पार हो जाएगा उसे सारे अनुदान वरदान सहज मिल जाएंगे। यह है अध्यात्म की शक्ति, यह है आत्मा की शक्ति, यह है चेतना की शक्ति, और इसी को हम उपासना कहते हैं। अर्जुन की उपासना को देखकर देवताओं ने कहा इसे कोई बहुत बड़ा उपहार देना चाहिए, इसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी सिद्धि देनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा वैभव देना चाहिए, कोई बहुत बड़ा यश देना चाहिए। और अर्जुन को सबसे बड़ा यश क्या मिला? जगत गुरु सारथी बन के चल रहे थे। विचार करके देखिए, जगत गुरु, हाँ, जिनके आगे हम सब शीश नवाते हैं, वो अर्जुन को सखा मानते हैं, अर्जुन से सलाह मशवरा करते हैं, और तो अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है कि महान भारत की स्थापना में जो अर्जुन की भूमिका थी वो किसी की भूमिका नहीं थी। कितनी दिव्य बात, कितनी सुंदर बात। तो हम भी महान भारत की स्थापना करने के लिए जन्मे हैं, हम अपने आप को छोटा मोटा नहीं मान सकते। महान भारत की स्थापना में भूमिका जो भी मिले, एक चींटी का भी उतना ही महत्व है जितना हनुमान जी का है, एक गिलहरी का भी उतना ही महत्व है, राम जी ने गिलहरी को भी उतना ही प्रेम दिया जितना हनुमान जी को दिया। तो हम सब महान भारत की स्थापना के लिए जन्मे हैं। अगर हमारे भीतर तिरंगा आ जाए,
हमारे भीतर भीतर भारत भारत माता जाग जाए, हमारे भीतर अखंड भारत का भाव जाग जाए, हमारे भीतर वो दिव्यता जाग जाए, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर लेंगे। कई बार कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन जो दिव्य होते हैं उनका ऑरा मंडल भगवान दिव्य कर देते हैं, क्योंकि भगवान उस देह में निवास करने लगते हैं और उनके शरीर से, उनकी देह से अणु परमाणु निकलते रहते हैं। दिव्य दिव्य भावनाएं, दिव्य विचारणाएं, दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य इंटेंशन, दिव्य दिव्य करुणा की, प्रेम की, संवेदना की दिव्य ऊर्जाएं विकीर्ण होती रहती हैं और वो ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांड को कंट्रीब्यूट करती रहती हैं अपने आप। तो हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, हम तो एक जीवन जी रहे हैं, सिंपल सा जीवन जी रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन सिंपल जीवन उच्च भावनाओं और विचारणाओं के साथ जिएंगे तो अनजाने में ही कंट्रीब्यूट कर जाएंगे, हमें उस कंट्रीब्यूशन का आइडिया नहीं लगेगा। तो यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन को देवताओं ने क्या दिया, फिर गांडीव दिया। देवताओं से गांडीव लेकर अर्जुन आए। गांडीव किसे कहते हैं बेटा? बांस के बने हुए तीर कमान को कहते हैं। ये गांडीव कितना जबरदस्त था, इसने ही अकेले महाभारत पर विजय प्राप्त कर ली। इतना जबरदस्त था ये गांडीव। गांडीव किसे कहते हैं बेटा? ताकत गांडीव में थी कि तलवार में थी? बेटे ताकत गांडीव में नहीं थी, वो तो सिंपल बना हुआ था। ताकत आत्मबल में होती है, ताकत आत्मबल में होती है। कलाई में क्या ताकत होती है? कलाई में कोई ताकत नहीं होती, कलाई में तो दर्द हो जाएगा। ताकत तलवार में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन अगर भीतर प्रकाश है, भीतर आत्मा में वो शक्ति है, तो वो तलवार भी चला सकती है और वो गांडीव भी चला सकती है। ताकत आत्मा में होती है। आपको पता है अगर आत्मबल जाग जाए तो गुरुदेव की तो कलम काम कर गई। गुरुदेव के अंदर आत्मबल था, गायत्री माता बैठी थी, गुरुदेव की 3200 किताबें वो काम कर गई जो अर्जुन के गांडीव ने किया। देख विचार करके देख लीजिए। मीरा के पद आज तक याद किए जाते हैं, मीरा के गायन ने वो काम कर दिया। बात ये नहीं है कि प्रतिभा कौन सी है, बात यह है कि आत्मबल कितना है और कौन से आत्मबल के साथ वो कौन सी प्रतिभा पे मैनिफेस्ट करवा दिया भगवान ने। देखिए प्रतिभा क्या होती है? नेचर है, भीतर जो एक नेचुरल टैलेंट है वो प्रतिभा है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन असल में पता है क्या है? भीतर जितना प्रेम है, भीतर अगर प्रेम भरा पड़ा है, प्रेम भरा पड़ा है ईश्वर का, आत्मबल भरा पड़ा है, तो भगवान ये चेक करते हैं कि भाई इस आत्मा में इतना प्रेम भरा है, अब इस आत्मा के इस प्रेम को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाना है ताकि इस प्रेम से लोग बदल सके। और भगवान फिर इसमें वहां पर एक प्रतिभा डाल देते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कभी ये थोड़ा सोचे थे कि वो 3200 किताबें लिखेंगे, या ये थोड़ा सोचे थे कि वो ट्रांसलेशन करेंगे वेदों का। वो तो गायत्री साधना कर रहे थे दादा गुरुदेव के कहने पर, विश्व कल्याण के लिए 24 लाख के 24 अनुष्ठान, एक दिव्य तप, एक दिव्य जप वो कर रहे थे। अब जब वो मैनिफेस्ट कर गए उस प्रेम को, जब गायत्री माता से उनकी एकता हो गई और बिल्कुल स्ट्रांग एकता हो गई, तो गायत्री माता ने कहा कि अब तो एकता हो गई, अब तो कोई प्रतिभा देनी पड़ेगी, अब ये गायत्री पूरे विश्व में पहुंचनी चाहिए। जो परम पूज्य गुरुदेव के अंतस में है वो महाकाल है, वो सारे विश्व में पहुंचे। कैसे पहुंचाए? लेखन की प्रतिभा डाल दी अंदर, इतनी खूबसूरती से 3200 किताबें लिख के चले गए। तो आप यकीन करिए, इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि प्रेम से हम बने हैं, हमारा मूल आधार है प्रेम। प्रेम के बिना एक भी नहीं रह सकता। इस संसार में समस्त जड़ और चेतन प्रेम की डिमांड करते, कोई भी योनि हो प्रेम की डिमांड करते। आपके पास आपका मोबाइल है, उसे पटकते हो क्या? प्रेम से हैंडल करते हो ना। आपके किचन के बर्तन हैं, आपके कपड़े हैं, हर चीज को तो प्रेम से हैंडल करते हैं। अगर आप जड़ को प्रेम देना बंद कर दो तो लाइफ कम हो जाएगी उसकी। उठाओ मोबाइल, फटक दो, फेंक दो। लेकिन जब गुस्से में फेंकते हो ना तो टूट जाता है ना। जब प्रेम कम होता है, गुस्सा आता है तो चीजें तोड़ते हैं। बहुत कॉमन है ये पैटर्न, गुस्से में चीजें तोड़ना। आपने क्या किया? गुस्सा दिखाया, प्रेम नहीं हुआ, प्रेम कम हो गया। प्रेम कम हुआ, आपने निर्जीव पे निकाला, निर्जीव टूट गया और बाद में हम खुद ही पछता रहे हैं। तो प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है कि हर जड़ चेतन प्रेम मांगता है। आप कोई कॉपी का पन्ना ऐसे बढ़ बढ़ के नहीं पलटते हो, बहुत सॉफ्टली कॉपी के पन्ने भी पलटे जाते हैं। तो जहां हम प्रेम डालेंगे वहां लाइफ बढ़ जाएगी। तो जिस आत्मा में प्रेम आ जाता है, भगवान की यंत्र बन जाती है वो। भगवान कहता है प्रतिभा तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम सब में वो भीतर प्रेम है, अपना प्रेम जगा लो, प्रतिभा तो बाई प्रोडक्ट आ जाएंगी, एक नहीं कई आएंगी। परम पूज्य गुरुदेव के पास कौन सी प्रतिभा नहीं थी? प्रवचन वो कर गए, सतसूत्रीय कार्यक्रम वो कर गए, अश्वमेध श्रृंखला उन्होंने शुरू करा दी, क्या क्या नहीं हुआ। उनके जाते ही माता जी ने बिगुल बजा दिया। आप देखिए अनेक प्रतिभा, एक आत्मा, एक चेतना और इतनी सारी प्रतिभाएं। क्यों? प्रेम बहुत था। तो लेखनी भी वो काम कर सकती है जो तलवार कर सकती है, नृत्य भी वो काम कर सकता है, गायन भी वो काम कर सकता है, चित्रकारी भी वो काम कर सकती है। मैटर नहीं करता कि प्रतिभा क्या है, मैटर नहीं करता। आपका, आपके भीतर, हमारे भीतर वो अंतस में प्रेम आना चाहिए, जिस प्रेम को हमारे ऋषियों ने जिया, हमारे संतों ने जिया, इस देश के भक्तों ने, ज्ञानियों ने जिया, परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, ठाकुर ने जिया, निवेदिता ने जिया, विवेकानंद ने जिया। वो प्रेम भीतर जाग जाए तो प्रतिभा तो पीछे पीछे भागी आएंगी, एक नहीं कई आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कितनी। एक ही चेतना से सब कुछ होता चला जाएगा। ये गुरुदेव समझा रहे हैं कि बेटा
गांडीव में भी कुछ नहीं था, तलवार में भी कुछ नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, मैं प्रतिभाएं एक नहीं अनेक डाल दूंगा और जो तुम कहोगे वो डाल दूंगा। तो क्या हम तैयार हैं? हम समझ पा रहे हैं? और यकीन मानिए इस प्रतिभा में इतना मैजिक होगा क्योंकि इसका आधार प्रेम होगा, और जिस प्रतिभा का आधार प्रेम होगा वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल सारी शक्तियां मैनिफेस्ट करेगी, सारी, एक भी कम नहीं रह जाएगी। यकीन करके देखिए, एक्सपीरियंशियल है, जीने की बात है। तो जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे गुरुदेव को, उतना ज्यादा हम इसे जी पाएंगे। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से श्योर है कि आप इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। सभी को परम पूज्य गुरुदेव का ढेर सारा प्यार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।